बहुत बड़ा विश्वविद्यालय अग्रवन हेरिटेज विश्वविद्यालय। हमारा ये मोटो है कि हम जो छात्र आए उनको अनुशासन और इको फ्रेंडली और तनाव मुक्त वातावरण के अंदर शिक्षा दें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पठन पाठन का है। हालांकि मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस है क्योंकि मैं खुद भी शिक्षाविद हूँ कि आजकल जो शिक्षा का स्तर है उस पर मैं बड़ी चिंता व्यक्त करता हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि अपने विश्वविद्यालय के अंदर हम उसी गरिमा को जो आज से 50 साल पहले 25 साल पहले हुआ करती थी उसको हम वापस लौटाएंगे हम। और इसी क्रम के अंदर मैं हमारे चांसलर महोदय उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ काम करने का और छात्रों को एक नई दिशा देने की जो पहल की है उन्होंने अपने जीएस इंस्टीट्यूशन ऑफ चेंज के अंदर, ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे छात्रों साहब डॉक्टर सुकेश यादव जी हमारे बीच में बंद बैठे हैं, वाइस चेयरमैन डॉक्टर गीता यादव जी बैठी हुई हैं, डॉक्टर पीएस यादव जी बैठे हुए हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रो चांसलर, डॉक्टर शिवम बैठे हुए, शुभम यादव मैनेजिंग ट्रस्टी, और डॉक्टर अशोक जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में मैनेजिंग ट्रस्टी, डॉक्टर गौरव ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार डॉक्टर चौहान। मैं इन सब की तरफ से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चांसलर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। सर रजिस्ट्रार साहब का पूरा नाम क्या है? एस.के. चौहान, डॉक्टर एस.के. चौहान। यूनिवर्सिटी के नाम से नई यूनिवर्सिटी संचालित होने जा रही है। राज्यपाल महोदय ने 27 जून को दस्तखत करके उत्तर प्रदेश सरकार ने गजट जारी कर दिया है 27 जून को, और विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ गया है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक गुणात्मक शिक्षा के लिए आगरा शहर में ये प्रयास किया जाए, क्योंकि ये पिछले दिनों में ये रहा है 3-4-5 साल से कि आगरा की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी अनियमितताएं हुई, सत्र भी रेगुलर हो गया, बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए देखा है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए आगरा में एक समानांतर विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाए, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि एक अच्छा आधारभूत ढांचा, बहुत स्तरीय प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, इवन देन आप ये समझिए कि जब आप लोग कभी विजिट करेंगे, कोई ऐसा मौका आएगा तब आप देखेंगे कि हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा रहे और विश्व स्तर की बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाए, जिससे आगरा का नाम रोशन हो, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो और हमारी संस्था का भी नाम रोशन हो। तो इसमें आप सभी लोगों से केवल इतना अनुरोध है कि आगरा शहर में हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, लोगों को पता चले, प्रचार प्रसार हो सके कि एक नव निर्मित विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आ गया है और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेगा। हम इसके लिए बिल्कुल कमिटेड हैं पूरी तरीके से, और हम अपने स्तर पर खरे उतरेंगे कि ये एक अच्छा विश्वविद्यालय देश में नाम। ये कि जो कोर्सेज चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में BA, MA, MSc, PGDA, BA, LLB, वही आप चला रहे हैं, तो अंतर क्या रहा फिर? नहीं, इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, कोर्सेज चलाना और उनका सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कराना, रेगुलर क्लास अटेंडेंस के साथ, इससे स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप हो सके। वो क्वालिटी एजुकेशन की वजह से वो सारे स्किल्स वो डेवलप कर पाए जो इंडस्ट्री को एक्चुअल में चाहिए। नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो BA में क्या स्किल डेवलपमेंट कर देंगे हम? BA में भी स्किल डेवलप होते हैं। क्या करते हैं? BSc में भी हम उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, उसके साथ साथ वैल्यू एडेड कोर्सेज हम उनको सिखाते हैं। दूसरे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी उनको अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस भी उनको कराए जाते हैं। कोई नया कोर्स शुरू किया है आपने क्या? नए कोर्स में अभी तो ज्यादातर कन्वेंशनल कोर्स हैं। ओके। नए कोर्सेज में हम होटल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, टूरिज्म का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर बड़ी तेजी से देखा जा रहा है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जी, जो ये BA, BSc ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं इनमें बड़ी तेजी से स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की भी बात करें, क्योंकि उसी से आपको जो स्टूडेंट मिलना है वही मिलना है, जो वहाँ नहीं लेगा वो आपके यहाँ लेगा। वहाँ भी इस समय बच्चों की बहुत कमी है, क्राइसिस हो रहा है। तो किस तरह से आप
इस नहीं, अब मैनेज करेंगे अपने आप जो को? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उन्होंने पूरा कोर्स करिकुलम 2021 से ही इसको चेंज किया जी। है। एक तो जो एनुअल सिस्टम था दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेमेस्टर सिस्टम, और उसमें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके साथ साथ जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं जो नैक एक्रेडिटेशन आगे चल के कराना चाहते हैं, वो वैल्यू एडेड कोर्सेज भी अपने छात्रों को साथ साथ सिखाते हैं। सर किस तरह का रहेगा ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो कोर्सेज हर साल के साल अलग अलग मिलता है? ये सेमेस्टर वाइज रहेगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। अगर 3 ईयर कोर्स है तो उसको 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने होंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि वो उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सर प्राइवेट अलग होगा, फीस जो है जो फीस महंगा होगा, मतलब ये के स्तर में अगर मैं बात करूं तो हमारी फीस दूसरे विश्वविद्यालयों के कंपैरिजन में बहुत कम है, अच्छा बहुत कम है। और मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि हमारी बीएससी की जो फीस है वो 10,000 रुपए है। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि जो अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस कितनी होगी। 10,000 रुपए सेमेस्टर टारगेट ऑडियंस मतलब पर ईयर। टारगेट पर स्टूडेंट ईयर। कौन है वो? पर स्टूडेंट को ईयर कहाँ से लाओगे? टारगेट जो स्टूडेंट है आपका वो आगरा का ही है? आगरा, मथुरा, देखिए टारगेट स्टूडेंट तो ये विश्वविद्यालय है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा यहाँ पे पढ़ने आएगा। हमारा दूसरा विश्वविद्यालय भी एक है, नहीं, उसमें भी मैं सभी मैं प्रदेशों समझ से गई बच्चे आपकी पढ़ने बात। आते हैं। जैसे अगर हम अपने आगरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जी। जहाँ के आप सदस्य भी हैं कई समितियों के, वहाँ लगातार जैसे कि उन्होंने कहा अभी कि स्टूडेंट्स की संख्या लगातार कम हो रही है। ए, बी और सी ग्रेड का बच्चा आगरा में नहीं पढ़ता, जी। वो बाहर चला जाता है। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो आप किस ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं? देखिए हम तो नेचुरली है कि हम नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो वी आर टारगेटिंग फॉर द ए ग्रेड एज वेल एज बी ग्रेड ऑल्सो, है ना। जो अच्छा बच्चा है और जो मध्यम स्तरीय बच्चा है उनको हमारा पूरा फोकस ए रहेगा। ग्रेड टारगेट कर रहे हैं तो आपको फिर डीयू और बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कोर्सेज और उस तरह का वो देना पड़ेगा बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल। जो ऑनर्स कोर्सेज अभी हमारा जो फ्यूचर कोर्सेज हैं उनको भी हम लोग लेके आएंगे। जैसे आज बीए ऑनर्स चला रहा है। बीए ऑनर्स हम लोग चला रहे हैं, आगे चल के हम लोग आर्किटेक्चर भी लेके आ सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज भी हम लोग सारे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। और जो अभी लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी आने वाली है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली, उसमें भी हम लोग डिप्लोमा स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से। तो लेटेस्ट और जो भी ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजिकल, उससे रिलेटेड भी जो कोर्सेज हैं वो अपकमिंग ईयर्स में उनको हम स्टार्ट करेंगे। सर निजी विश्वविद्यालय में इसलिए छात्र जाते हैं कि एडमिशन लो, फीस दो और आके डिग्री ले जाओ परीक्षा देके, बस क्लास में आओ मत आओ। नहीं, देखिए यहाँ पे तो पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलर क्लासेस जी। ये मैंडेटरी रहेगा। बच्चे आए, उनको हमारे टीचर्स भी ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। सर स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, स्कॉलरशिप के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी उसमें रेगुलर क्लास अटेंडेंस रहे और बच्चा जाके क्लास में अटेंड करे। समाज कल्याण विभाग का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है उसको ऑनलाइन वो भरे, उसका आवेदन करें। आवश्यकता तो ये होगी, जैसे कि हमारे चांसलर साहब ने भी कहा कि गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी। हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी। आप आगरा यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात कर रहे हैं उस पर कोई हमारा कमेंट करने का अधिकार नहीं है, बट लेकिन जब आप देखेंगे हमारी विश्वविद्यालय चलेगा तो बच्चे एक नई दिशा बच्चों को मिलेगी। क्योंकि हमारा जो प्लान है वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन विशेष रूप से रोजगार परक हो। और आजकल इंडस्ट्री के अंदर इतना कंपटीशन है कि इंडस्ट्री वाले इतनी आसानी से तो प्लेसमेंट देते नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको प्लेसमेंट वाली शिक्षा मिले जिससे कि उनको जॉब मिले। जी, एनईपी में जितने भी कोर्स कराए जा रहे हैं सब रोजगार परक कोर्स ही है, लेकिन आप व्यवस्थाएं किस तरीके से करने वाले हैं इन सब वोकेशनल कोर्सों की? हमारे पास जो एपरेटस हैं सभी वाले एनईपी के अंदर कोर्स लागू करना एक अलग बात है, लेकिन एपरेटस होना बहुत जरूरी बात है। हमने अपनी जो लैबों के अंदर एपरेटस स्थापित किए हैं वो विश्व स्तरीय स्तर के एपरेटस है। और एक तो वो उनसे छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा जो हमने जो टीचर्स अपॉइंट किए हैं वो विभिन्न नेट और पीएचडी क्वालिफाइड, मतलब जो यूनिवर्सिटी की जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हैं और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं और सब वेल टू क्वालिफाइड टीचर है। तो उनसे जब आप वो पढ़ाएंगे बच्चों को तो निश्चित रूप से उनको एक नया मार्गदर्शन। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उसको ट्रेनिंग के लिए हम अलग से ट्रेनर ला रहे हैं, बुला रहे हैं और अपने आप 3-3 महीने के लग करके उनको अलग से पेमेंट देते हैं और वो बच्चों को हमारे को सिखाते हैं। डॉक्टर साहब ये JS से अच्छी यूनिवर्सिटी लगी जी, आप जो JS यूनिवर्सिटी है शुकाबाद में जी। उससे अच्छी आगरा वाली होगी क्या? पूरा हिला उससे कोशिश तो यही है क्योंकि शिकाबाद छोटा शहर है, आगरा बड़ा शहर है और ये कोशिश करेंगे कि शिकाबाद भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है हाँ और ये उससे भी अच्छा चले।
आगरा यूनिवर्सिटी बंद कराएंगे क्या? जी आगरा यूनिवर्सिटी को बंद कराने का इरादा है क्या? लगता नहीं है, हाँ। ऐसा लोग कहते हैं। हाँ। वो आप खुद ही समझ रहे हैं कि वर्तमान समय जो है बच्चे कम हुए हैं ट्रेडिशनल कोर्सों में, हाँ। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल कोर्सों के साथ साथ उनको अलग डिप्लोमा भी मिले। हाँ। आगरा विश्वविद्यालय ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं रहा, हाँ। क्योंकि वहाँ पर वही रहे, क्योंकि बच्चा ITI में चला गया, पॉलिटेक्निक में चला गया और अन्य प्रकार के कोर्स चले वहाँ चला गया। ये कॉलेजों में सभी में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कॉलेजों में बच्चे लगातार कम होते चले गए। हाँ। हम लोगों ने JS यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें की हैं। अच्छा। हम लोगों ने ITI भी दिया है, पॉलिटेक्निक भी दिया है, BTech भी दिया है, माइनर कोर्स भी दिए हैं, डिप्लोमा कोर्स डिग्री के साथ साथ दिए हैं। हमारे आप JS यूनिवर्सिटी में आप कल्पना करिए 25,000 से अधिक छात्र अध्ययन रहता है। अच्छा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ शॉर्ट टर्म उनको हम डिप्लोमा भी देंगे। हाँ। जो लड़का BA कर रहा है हाँ। और वो डिप्लोमा एग्रीकल्चर भी कर लेगा, हाँ। वो डिप्लोमा MSME में कर लेगा, ओके। वो डिप्लोमा छोटे छोटे जो स्किल डिप्लोमा है छोटे छोटे कोर्सों में वो भी कर लेगा। तो वो BA के साथ साथ डिप्लोमा भी करेगा तो निश्चित रूप से जल्दी सर्विस में सर जाएगा। एक बार फीस का एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले सकते हैं? हमारे मेरिट बेस पे है, बच्चे जाने लगे, मेरिट पे एडमिशन होगा। जो लोगों के 12th में मार्क्स आ रहे हैं उसी आधार पर जो हमने सीट ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके नहीं हो, दोनों है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों। एडमिशन कब तक ले सकते हैं, क्या है? ये अभी तो हमने 15 अगस्त रखा है। 15 अगस्त रखा है। हाँ। ठीक है। कॉमन सिलेबस है जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जारी किया गया है, उस सारे कोर्स में से कोई सा भी कोर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। छात्रों को चॉइस दी जाएगी, उस चॉइस के अकॉर्डिंग वो लंबी लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट वाइज वोकेशनल कोर्स अलग अलग है। कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ मैनेजमेंट के हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज हैं, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। DI को कैसे कंप्लीट करेंगे? DI आपका है, देखिए उनका टारगेट, उनके पास नंबर ऑफ सीट्स एक तो बहुत कम है और छात्रों की संख्या जो इस प्रकार की एजुकेशन लेना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो कम फीस में एक अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन हम प्रोवाइड करा सकें, ये हमारा टारगेट है। हमारे यहाँ पर इनिशियली जो BSc प्रोग्राम है उसमें 360 सीटें हैं, BA में भी 360 हैं। कोर्सेज में ये कोर्स वाइज इंटेक होता है। PG कोर्सेज में मोर देन 2000। हमारे यहाँ डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है। नंबर ऑफ सीट्स क्या है? 50 पर सब्जेक्ट, 40 का सेक्शन है, 40%।